Assalamu alaikum. Today we will discuss about MCQs of unit number 1 सेट्स की जो हमने definitions पढ़ी थी उन्हीं के MCQs जो हैं वो हम करेंगे। और फर्स्ट MCQs हमारे पास है A यूनियन B इज इक्वल टू, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है X इज सच एज X इज द एलिमेंट ऑफ A एंड X एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। और दूसरे MCQs है X सच एज X एलिमेंट A और X एलिमेंट B, ठीक है। और एक्स एलिमेंट सच एज एक्स एलिमेंट है ए का एंड एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। डी ऑप्शन हमारे पास है एक्स सच एज एक्स इज नॉट एलिमेंट ए एंड एक्स एज एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास यूनियन होती है, यूनियन होता है दो सेट्स का, वो इस तरह से होता है कि हमारे पास यूनियन जो यूनियन सेट हम लिखते हैं वो सेट ए और सेट बी में जो भी एलिमेंट पाया जाता है उन दोनों सेट्स के तमाम नंबर लिखे जाते हैं। अगर कोई नंबर सेट ए में नहीं होता, ठीक है, और सेट बी में मौजूद होता है, तो इट्स मीन्स कि हम उसको भी यूनियन में लिखते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे और जो है वर्ड उसको यूज़ करेंगे। एक्स सच एज एक्स एलिमेंट है ए का, और यानी कि यूनियन सेट जो बनेगा उसमें ए सेट का भी एलिमेंट हो सकता है या सेट बी का भी एलिमेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है A माइनस बी इज इक्वल टू। A माइनस बी जो होता है उसमें आपको पता है कि हमने डिफरेंस पढ़ा था कि फर्स्ट A माइनस बी में जो डिफरेंस होता है कि पहले सेट के वो तमाम नंबर जो बी सेट में नहीं होते, हम उसको सॉरी, हाँ जी सही है, सही है कि हमारे पास जो पहला सेट होता है उसके वो तमाम नंबर जो दूसरे सेट में नहीं पाए जाते उसको डिफरेंस वाले सेट में लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच एज एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड MCQ से बी माइनस ए। बी माइनस ए में होगा कि बी सेट के वो तमाम अरकान जो ए सेट में नहीं होंगे। इट्स मीन्स कि ए सेट का कोई भी रुकान इसमें डिफरेंस वाले सेट में नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स सच एज एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास है ए डिफरेंस कंप्लीमेंट, और फिर उसके बाद दोबारा से कंप्लीमेंट उसका निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा MCQ है सेट ए यूनियन कंप्लीमेंट सेट ए। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा यूनियन का ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो इसमें हम जब एक ए सेट लें, ठीक है, उस फिर ए सेट का कंप्लीमेंट बनाएं, फिर ए कंप्लीमेंट जो है वो और ए जो है उसका इंटरसेक्शन जब बनाते हैं तो हमारे पास जो आने वाला न्यू सेट होता है वो खाली सेट होता है, या एम्प्टी सेट भी उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यू कंप्लीमेंट। यू कंप्लीमेंट हमारा जो आता है यानी कि हमारे पास यू कोई सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जिसको हम कहते हैं, जो कि 0 से ऑनवर्ड तमाम इंटीजर्स आते हैं उसमें। तो इसका जब हम कंप्लीमेंट निकालते हैं, कंप्लीमेंट में हमने यू में से ही यू वाले सारे मेंबर्स को माइनस कर देना, तो हमारे पास खाली सेट बचता है। इसी तरह जब हमने खाली सेट का इंटरसेक्शन करना है तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा। ये दोनों MCQs एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन ए एंड बी आर द, दोनों जो हैं अगर खाली सेट होगा, एम्प्टी होंगे, तो इट्स मीन्स के दैट आर ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। इफ ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी सेट इज इक्वल टू 3 4 5, देन हमने अगर ए इंटरसेक्शन बी करना होगा तो आपको पता है इंटरसेक्शन में हम वो इंटीजर्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। अब दोनों सेट में कॉमन जो यहाँ पे इंटीजर है वो 3 है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है हाउ मैनी मेथड्स आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग अ सेट। इसमें 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड था टेबुलर फॉर्म एंड थर्ड वन सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट MCQs है ई जो है ये एक सिंबल है, इज यूज्ड फॉर अ मेंबर। ई मीन ई ये जो सिंबल है ये एलिमेंट को शो करता है, और एलिमेंट किसका होता है, सेट का होता है। सेट के एलिमेंट को हम मेंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज इक्वल टू, इसको हम क्या कहेंगे, आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तक कंटिन्यूस नंबर्स हैं जो कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो हम इसको अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे ए इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हमारा MCQs है ए इज इक्वल टू 1 2 3 ऑनवर्ड 20 तक ये नंबर्स हैं। तो इसको जब हमने लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे एक्स सच एज x is a natural number less than and equal 20,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए सेट है इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी सेट 3 4 5, देन ए यूनियन बी। दोनों सेट्स का जो यूनियन होता है, यूनियन में आपको पता है कि जो दोनों सेट होते हैं उन दोनों सेट्स के तमाम नंबर्स लिखे जाते हैं, लेकिन जो नंबर डबल हो रहा है उसको रिपीट नहीं करते लिखते वक्त। तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन बनेगा 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट हमारे पास सेट है इफ ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एंड बी इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स, देन ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनेगा। अगर हम देखेंगे फर्स्ट सेट है नेचुरल नंबर्स 1 टू 10 तक होंगे, और बी सेट के जो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं वो हैं 2 4 6 8 10। जब हमने उनका इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर्स यही वाले आएंगे 2 4 6 8 एंड 10। नेक्स्ट हमारे पास है ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 1 3 5। तो इसमें हमने इनका निकालना है सी इज इक्वल टू 3 4 5। इन तीनों का हमने यूनियन निकालना है, लेकिन ए यूनियन बी ब्रेसेस के अंदर है। पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, जो आंसर आ जाएगा उस आंसर का यूनियन हम सी सेट से निकालेंगे। जैसे हमारे पास 0 1 2 3 4 5 और 1 3 5 में जो है कॉमन नंबर जो है वो 1 3 एंड 5 सी के साथ 1 3 5 ए यूनियन बी का आंसर है। ठीक है, जब हम 3 4 5 निकालेंगे तो इन दोनों में जो है यूनियन बन जाएगी। सॉरी फर्स्ट सेट में 0 1 2 3 4 5 है, बी सेट में 1 3 5 है, तो आंसर में हमारे पास यूनियन में 0 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स आ जाएंगे। यूनियन सी 3 4 5 है, 3 4 5 यूनियन वाले ए यूनियन बी का आंसर भी था, तो हम 0 1 2 3 4 5 सारे इसमें एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 10, दैट इज द सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। बी इज जो है 2 4 6 8 10। ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस जब हमने निकालना है, तो आपको पता है डिफरेंस स्लैश लगा के या माइनस जो है ये शो करता है डिफरेंस को। तो दो ए और बी का जो डिफरेंस है, आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट पहला जो सेट होता है उस सेट के वो तमाम नंबर जो दूसरे सेट में नहीं पाए जाते उनको हम आंसर में लिखते हैं। जैसे फर्स्ट सेट है हमारे पास जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 2 4 6 8 10 जो हैं ये नंबर्स जो हैं ये तो बी सेट में मौजूद हैं, लेकिन 1 3 5 7 एंड 9 ये वो नंबर्स हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। डिफरेंस का मतलब आप ये देख लें, ये भी जहन में रख सकते हैं। जैसे एक दो कोई मेंबर हैं, ठीक है, कोई भी दो आदमी हैं या कोई दो बच्चे हैं, उनके पास जो चीज़ें एक जैसी होंगी उनको हम आंसर में नहीं लिखेंगे, लेकिन दोनों में से जिसके पास जो पहला पहला जो होगा पहला मेंबर होगा उसके पास जो चीज़ें हैं और दूसरे मेंबर के पास नहीं है, होगा कि उसके पास ये जो चीज़ें दूसरे के पास नहीं होंगी वो डिफरेंस में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12, बी इज इक्वल टू 3 6 9 12 18, देन इट इज इफ इट इज इट पॉसिबल ए डिफरेंस बी और इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए। डिफरेंस कैसे पॉसिबल होगा, हम आंसर निकालेंगे कि 1 2 3 4 6 12 जो है फर्स्ट सेट के जो नंबर हैं 1 2 इससे 4 है एंड 12 हो जाते हैं, जबकि सेट बी में नहीं है। और जब हम बी डिफरेंस ए निकालेंगे तो बी सेट का 6 नंबर सॉरी 18 नंबर ऐसा है जो कि सेट ए में नहीं है, तो ये दोनों मैच नहीं करते, तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए हो। सो द आंसर इज नो। If U is the set 1 2 3 4 5 6 onward 20 तक, then find complements of A। A के complement हमने निकालने हैं, तो आपको पता है complement निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं गिवन सेट को। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9 ऑनवर्ड 90 तक। 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 20 दोनों सेट्स में मौजूद था। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ U इज इक्वल टू 4 8 12 16 20, देन फाइंड यू कम्प्लीमेंट। यू कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यू कम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू माइनस यू करना पड़ेगा। जब यू के तमाम एलिमेंट्स को यू में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट, दैट इज द ए बी सी डी ई एफ। ए इज इक्वल टू ए बी सी। अगर हमने इनका इंटरसेक्शन भी निकालना है और ए कम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उस आंसर में से हम ए सेट को का इंटरसेक्शन बनाएंगे फिर ए कम्प्लीमेंट के साथ, तो फिर जो आने वाला आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द गिवन वेन डायग्राम शोज दैट यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स किसी तरह के हमें सर्कल बनाए गए हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है और दोनों यूनियन में हम दोनों सर्कल्स के अंदर मौजूद तमाम नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, तो दैट इज़ द यूनियन ऑफ सेट्स। थैंक यू।